अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसान इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुख्तसर हम्दो सना और दुरूदो सलाम के बाद मैं दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बे कायनात मुझे हक़ गोई की तौफ़ीक़ अता फरमाए और फिर इसके बाद मुझे और आप जमी साथियों को कुरान और सुन्नत की पैरवी करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इसाले सवाब के हवाला से आज के इस खुतबा जुमा में चंद गुज़ारिशात आप हज़रात के समात के हवाले करूँगा। अल्लाह रब्बे कायनात हक़ गोई की तौफ़ीक़ दे। हर तरफ से इसाले सवाब की आवाज़ और पुकार आती है। सबसे पहले इसाले सवाब को समझना ज़रूरी है कि इसाले सवाब अगर किसी की तरफ किया जाए तो उसको पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा, और ये इसाले सवाब किसको फ़ायदा देगा। हर मरने वाले को इसाले सवाब फ़ायदा देगा या कोई ख़ास अल्लाह रब्बे कायनात ने कैद और शर्त रखी है कि इस पर जो पूरा उतरेगा उसकी तरफ से किए जाने वाला इसाले सवाब उसके लिए अजर का बायस बनेगा। अहादीस और कुरान मुक़द्दस का अगर बग़ौर मुताला किया जाए तो इसाले सवाब के हवाले से सबसे पहली बात जो समझ में आती है वो ये है कि हर उस शख्स को इसाले सवाब पहुँचता है जिसका अकीदा तौहीद होगा। मरने वाला मुवहिद है, मरने वाला अल्लाह की तौहीद में किसी को शरीक नहीं करता। अल्लाह के खालिक, मालिक, राज़िक, दाता, दस्तगीर, गौसे आज़म, बिगड़ी बनाने वाला, बिगड़ी संवारने वाला, गरीब नवाज अल्लाह को समझता है। अल्लाह के अलावा किसी को ये सारे रुतबे और मकामात नहीं देता। मुवहिद है, उस तौहीद का इकरारी है जिस तौहीद की दावत आज से 1400 साल कब्ल मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उस तौहीद को मानने वाला है जिस तौहीद का ऐलान आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक आने वाले जितने भी अंबिया और रुsul आए, हर नबी ने, हर रसूल ने जिस इखलास और जिस खालिस नियति के साथ तौहीद की दावत दी, जिस अकीदे की तरफ बुलाया, अगर मरने वाले का वो अकीदा होगा तो उसकी तरफ से की जाने वाली नेकी, उसकी तरफ से किया जाने वाला सवाब का काम, उसकी तरफ किया जाने वाला इसाले सवाब का काम उसको फ़ायदा देगा। अगर वो मुवहिद नहीं, उसका तौहीद वाला अकीदा नहीं है, उसके अंदर खालिस तौहीद नहीं, जितने भी इसाले सवाब किए जाएं, कोशिशें की जाएं, पैसे खर्च किए जाएं, जिंदगियां खपा दी जाएं कि इसाले सवाब के लिए, इसकी तरफ सवाब पहुंचाने के लिए ये काम करें, वो नेकी करें, वो अच्छाई करें, कोई फायदा नहीं देगा। तो समझ में आई कि मरने वाले का अकीदा तौहीद है तो उसको इसाले सवाब पहुंचेगा। और दूसरी बात जो इसाले सवाब के लिए समझना मेरे लिए और आप जमी साथियों के लिए लाजिम और ज़रूरी है
कि इसाले सवाब में की जाने वाली नेकी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो। जिस चीज को इसाले सवाब के तौर पर किया जा रहा है, नेकी समझकर, बायसे अजर समझकर, अच्छाई समझकर, नेकी समझकर कि ये काम किया जाए तो जन्नत मिल सकती है जिसकी तरफ से कर रहे हैं, तो उसको सबसे पहले देखना होगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी है या नहीं दी। मेरी और आपकी सोच गलत हो सकती है, हमारे बड़ों की सोच गलत हो सकती है, हमारे फुकहा की सोच गलत हो सकती है, हमारे आइम्मा की सोच गलत हो सकती है। गलती से पाक अगर अल्लाह ने किसी को बनाया है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है, गलती से मुबर्रा है। तो देखना होगा कि इमामुल अंबिया की हयात तय्यबा में आपके खानदान में से कुछ लोग फौत हुए, उनमें से अगर देखा जाए तो आपकी सबसे ज्यादा प्यारी बीवी सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फौत हुई। आपने इस सारे सवाब के लिए क्या किया? आपकी 3 बेटियां आपकी हयात तय्यबा में फौत हुई, आपके 3 बेटे आपकी हयात तय्यबा में फौत हुए। आपने इस सारे सवाब का सहाबा की बीवियां, बेटियां, माएँ, बहनें फौत हुई, आपने उनको इसाले सवाब के लिए किस नेकी का हुक्म दिया है? ये चावल पकाकर उस पर कुरान खानी करके, कुरान पढ़ के, दुआएं पढ़ के, दम करके खिला दे, बांट दे, लोग खा के चले जाएं, क्या ये इसाले सवाब है या वो इसाले सवाब है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है? क्या इस तरह की कोई मिसाल मिलती है? ना नबी अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा में, ना सहाबा किराम की जिंदगी में, ना ताबईन की जिंदगी में, जिन जमानों को इमामुल अंबिया ने फरमाया खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है, फिर मेरे बाद आने वाले सहाबा का जमाना है, फिर ताबईन का जमाना है, ये सबसे बेहतरीन जमाने हैं। खैरुल कुरून में ये मिसाल मिलती है। देगें पकाई हो, कुरान खानी की हो, फातिहा खानी की हो, उस पर कुरान पढ़ के फूंक मार के आखिरी 4 कुल पढ़ के उसके ऊपर फूंक मारी हो, दम किया हो, कोई मिसाल मिलती है? नहीं मिलती। जखीरा हदीस उठाइए, सियर सहाबा उठाइए, सीरतुन नबी की किताबें उठाइए, नहीं मिलेगा। तो ये काम हम कर रहे हैं, इससे इस काम का जवाब हमने कहां से लिया? नेकी समझी है, नेकी समझकर तो कर रहे हैं ना इसाले सवाब के लिए। जो नेकी समझी है वो नेकी ली कहां से है? हर वो काम नेकी है जिसको प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है। जिसको नहीं किया, लाख कहने वाले कहें इतना अजर मिलता है, सवाब मिलता है, जन्नत मिलेगी, जहन्नम से निजात होगी, कहने वाले कहते रहें, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया वो नेकी नहीं हो सकती, वो इसाले सवाब नहीं हो सकता। अगर होता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद करते, आपके सहाबा करते, ताबईन करते, तबा ताबईन करते, अइम्मा दीन करते, मुहद्दिसीन करते, किसी ने नहीं किया। आपको आज मिली तो कहां से मिली? या आप ये दावा करें कि हम में, हमारे उलमा में जो इल्म है ये आज से पहले किसी के पास नहीं था। हमारे उलमा ने जिसको नेकी कंसीडर किया, नऊजुबिल्लाह, उसका इल्म मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास भी नहीं था, सहाबा के पास भी नहीं था, ताबईन के पास भी नहीं था, तबा ताबईन के पास भी नहीं था। नहीं था तो आपके पास कहां से आया? तो बिदअत किसको कहते हैं? बिदअत की तारीफ क्या है? हर वो चीज जिसको दीन बनाकर दीन में शामिल किया जाए उसको बिदअत कहते हैं। और बिदअत गुमराही है। कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाती है।
इसाले सवाब के लिए, जिसके लिए इसाले सवाब किया जा रहा है, सबसे पहले उसका मुवहद होना शर्त है। और नंबर 2, इसाले सवाब में जो काम किया जा रहा है वो काम सुन्नत नबवी से साबित हो, फिर उस नेकी का अजर मिलेगा। इसके अलावा किसी और नेकी पर, जिसको हम नेकी तसव्वुर करके, नेकी करके लोगों को बख्शवा दे, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया तो अजर नहीं मिलेगा। वो वबाल जान है, वो वबाल जान है। इसाले सवाब के मुताल्लिक कुरानी आयात और अहादीस सहीहा का मैंने जो मुताला किया है, इसाले सवाब के मुझे 10 काम नजर आए। वे इन कामों को करें तो इसाले सवाब है, इसाले सवाब है। इनके अलावा अहादीस सहीहा से और ना ही कुरानी आयात से बकिया जो उमूर किए जाते हैं इसाले सवाब के तौर पर, वो मनसूस और नस के तौर पर साबित नहीं है। इसाले सवाब के 3 तरीके, इसाले सवाब के मशरू 3 तरीके जो शरीयत ने बयान किए हैं। सबसे पहला तरीका दुआ है, नंबर 2 नियाबत है, नंबर 2 नियाबत है, और नंबर 3 सदका जारिया है। सबसे पहले दुआ, फिर सदका जारिया, फिर नियाबत। दुआ, मरने वाले के लिए दुआ की जाए तो अल्लाह रब्बे कायनात मरने वाले के गुनाहों को माफ कर देते हैं। रब का कुरान कहता है वल्लज़ीना यक़ूलूना वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। कि हमारे बाद में आने वाले ये दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे पिछले चले गए लोगों के लिए बख्शिश का ऐलान कर दे। जब वो दुआ करते हैं अल्लाह उनके गुनाहों को माफ कर देते हैं। ये दुआ इसाले सवाब है, उसकी नेकियों की और उसके दराजात की बुलंदी की सबब है। मरने वाले की, आपने उलमा से सुना है, जिसको दफन किया जाता है, दफन करने के फौरन बाद क्या की जाती है? दुआ। जनाजे में क्या पढ़ी जाती है? दुआ। जनाजे में दुआ क्या होती है? अल्लाहुम्मा इग़फिर लहू, अल्लाह इस मरने वाले को बख्श दे। दुआ कर रहे हैं, ये दुआ उसके लिए इसाले सवाब है, उसके अजर का, उसके सवाब में इजाफे का सबब है, उसकी बख्शिश का सामा है। इमामुल अंबिया का फरमान कि जिसके जनाजे में 40 मुवहिद, जिसका अकीदा तौहीद है, रब की तौहीद के साथ किसी को शराकत नहीं देते, 40 मुवहिद इकट्ठे हो जाएं, रब उसके गुनाहों को माफ कर देता है। ये लंबी सफ़ें और लोगों की गिनतियां ये किसी की बख्शिश की दलील नहीं है। बख्शिश की दलील है जनाजे में मुवहिद आ जाए। 40-40 लाख लोग हों, एक भी मुवहिद ना हो, उसकी बख्शिश का सबब नहीं बनेंगे। सिर्फ 40 हों और 40 के 40 मुवहिद हों, रब उसके गुनाहों को माफ कर देगा। लेकिन खालिस नीयत से दुआ करनी है। कब्र पर खड़े होकर इमामुल अंबिया ने तालीम दी है, अल्लाहुम्मा सब्बितहु बिल कौलि साबित। ऐ अल्लाह, ये हमारा जो अभी अभी फौत हुआ है, जिसको दफन किया है, अल्लाह इसको साबित कदमी अता फरमा, अल्लाह इसको सवालों के जवाब देने में तौफीक दे। कब्र में जो 3 सवाल होंगे वो हर किसी से होंगे, किसी को माफी नहीं है। मन रब्बु का, यहां पर रट्टा लगाने से कि रब्बी अल्लाह का रट्टा लगा ले, कब्र में याद आ जाएगा, नहीं। कब्र में याद उसको आएगा जिसकी तौहीद खालिस होगी, जिसकी तौहीद खालिस होगी। अगर तौहीद खालिस नहीं, मज़ारों दरबारों पे जबीने नियाज झुकाता है, आस्तानों पे पेशानियां रगड़ता है, कल कियामत के दिन जब मरेगा, मरने वाले के लिए कियामत है। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान, जो मर गया उसके लिए कियामत आ गई। कब्र में जाएगा, सवाल होगा मन रब्बी,
रब मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? जवाब नहीं दे सकेगा। क्या कहेगा? हाँ हाँ ला अदरी, हाँ हाँ ला अदरी, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मेरे इल्म में नहीं, मैं तो वो करता रहा जो लोग कहते रहे। इन जवाबों पर गौर करें तो बात समझ आएगी। क्या कह रहा है? मुझे इल्म नहीं, मैं नहीं जानता, मैं वही कहता था जो लोग कहते थे। माना कि मैं लकीर का फकीर था, जो लोग कहते गए मैं मानता गया, मैं मुकल्लिद था, मेरे अंदर तकलीफ थी, मैंने तहकीक नहीं किया। कब्र के सवालों का जो जवाब वो मुर्दा दे रहा है, वो मुझे और आपको तहकीक की तरफ राग़िब कर रहा है। तकलीफ छोड़ो, लकीर के फकीर मत बनो, तहकीक करो, रब की तौहीद में किसी को शराकत न दो। मन नबियू का जवाब हुई हा हा ला अदरी, जो लोग कहते थे मैं वही कहता था, मैं लकीर का फकीर था। मा दीनुक, तेरा दीन क्या है? जवाब सीधा सा आसान सा, दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। लेकिन जवाब नहीं दे सकेगा। क्यों? इसलिए तो उस दीन पर चला नहीं होगा। जो दीन जिसकी तरफ बुलाता था, वो शरीयत जो उसको ताबे करने के लिए दावत देती थी, उस शरीयत को छोड़कर अपनी मर्जी करता था, आज उस शरीयत का नाम भी नहीं आएगा, आज उस दीन का नाम नहीं आएगा। उसको दीन अल इस्लाम का जवाब आएगा जो दीन पर कारबंद रहा होगा, जो सुन्नत मुतारा पर अमल करता रहा होगा, उसको ये जवाब आएगा। तो इसारे सवाब के लिए, इसारे सवाब के लिए वो दो शराइत, अकीदे तौहीद और इसके साथ साथ जो नेकी करके बख्शवाई जा रही है वो तरीक़े मुस्तफ़ा पर हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरा, इसारे सवाब के तीन तरीके मशरू, एक दुआ, दूसरा सदका जारिया। इब्न माजा की हदीस उठाए तो सदका जारिया के मुतालिक 10 अफ़आल इमामुल अंबिया ने जिक्र किए हैं कि इनमें से कोई एक कर दो, वो आपके लिए सदका जारिया है। मस्जिद बनवा दो, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया पर एक मस्जिद बनाई, मस्जिद नहीं बना सकता था, जितनी इस्तिताअत थी मस्जिद बनती हुई में अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खर्च किया, रब उसको जन्नत में एक घर अता फरमा। मस्जिद बनाना सदका जारिया है। कुरान मजीद जिस पर वो पढ़ता था उसको छोड़ के गया है, जो उस पर तिलावत करेगा उस तिलावत करने वाले को भी सवाब है, जिसका कुरान था उसको भी सवाब है। इसके साथ साथ अगर मदारिस और मसाजिद में कुरान की किल्लत है, अपने पैसे खर्च करके मस्जिद और मदरसे को कुरान खरीद कर देता है, जो बच्चे उस पर कुरान पढ़ते हैं, बड़े उससे तालीम हासिल करते हैं, जो अजर उनको मिलता है, खरीद कर रखने वाले को भी वही सवाब है। तादमे ज़ीस्त, जो जो कुरान पढ़ते रहेंगे उसके खाते में ये सवाब पहुंचता रहेगा। नहर खुदवाकर, नलका लगवाकर, वाटर प्लांट लगवाकर दिया, जो उससे मुस्तफीद होते हैं, रब उसको उसका अजर देता है। सराय खाना बनाया, मुसाफिर खाना, चौक पर, अड्डे पर लोगों मुसाफिरों के लिए बैठने की जगह, आराम दे, सुकून दे, एक कमरा बना दिया, जो जो लोग उससे मुस्तफीद क़यामत तक, जब तक वो कायम है, होते रहेंगे, उसका अजर इस बनाने वाले को मिलता रहेगा। ये सदका जारिया है। इंशाअल्लाह इसाले सवाब की शरई हैसियत का दूसरा हिस्सा अगले जुमा बयान करेंगे। हादा मा इंदी वल्लाहु आलमु बिस्सवाब व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।